परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपः परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपः वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमस्ते श्री गुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायने सर्वमंगलरूपाय सर्वानंदविधायने प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर पल में हो सुमिरन तेरा 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 प्रभु ऐसा बना दो मन मेरा 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 हरि ऐसा बना दो मन मेरा हरि ऐसा बना दो मन मेरा हे हरि ऐसा बना दो मन मेरा हरि ऐसा बना दो मन मेरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 कृष्ण देवाय कृष्ण देवाय
सद्गुरुदेवाय सद्गुरुदेवाय। ओम। श्री राधे। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भगवद गीता भगवान का हृदय। गीता में हृदयम पार्थ। हे अर्जुन, भगवद गीता केवल मेरी वाणी नहीं, मैंने अपने हृदय को खोल करके गीता के भावों में संजोया है। और हम सब जानते हैं कि हृदय जो होता है वो भाव की भूमि होता है। इमोशंस, सेंसेशंस, फीलिंग्स, सब भावनाएं, संवेदनाएं ये हृदय में ही निवास करती हैं। और इसीलिए हमें लगता है कि प्रभु ने मानवीय संवेदनाओं की स्थिति को एक व्यापक प्रेरणा बनाने के लिए और अंतर भावनाओं का उचित स्थान और सम्मान बना रहे, इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में अपने भावों को उड़ेला है, स्वयं को उड़ेला है। भगवद गीता में जो हमारी चर्चा चल रही है, श्री गीता जी के 12 अध्याय को लेकर 12वें अध्याय को लेकर के हर भाव के साथ निस्संदेह हम सबको अनुभव हो रहा होगा कि भगवद गीता का एक एक श्लोक, एक एक शब्द जैसे हमारी ही अंतर भावनाओं को प्रेरित कर रहा है, सही मार्ग दिखा रहा है, उचित अवस्था की ओर ले जा रहा है। जीवन की दिशा और दशा दोनों संवारने के लिए है भगवद गीता का एक एक श्लोक। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। जो अपने सब प्रकार के कर्मों को मेरे अर्पण कर देता है और मेरे प्रायण होकर, मेरे आश्रित होकर मन से संसार के व्यवहार करता है, ऐसा अनन्य भाव से अपने मन को मेरे में लगाए हुए भक्त जब इस रूप में मेरी उपासना करता है, अनन्यनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, बड़ी गहरी बात है समझने के लिए, लेकिन बड़ी प्यारी प्रेरणा भी है, बहुत मीठी प्रेरणा भी है। क्योंकि गीता के गोविंद हमें सही स्थिति की ओर ले जाना चाहते हैं, इसलिए एक एक शब्द को कि कहीं कोई भक्ति करते हुए यथार्थ से चूक ना जाए, एक एक शब्द को इसी रूप में ले रहे हैं कि वस्तु स्थिति समझ में आ जाए, भक्ति का सही तत्व समझ में आ जाए। और जब तत्व समझ में आएगा तो स्वाभाविक है जो अमृत तत्व है वो अपने आप प्रकट होगा ही होगा, जिसके लिए नारद भक्ति सूत्र ने
सातोऽस्मिन् परम प्रेम रूपा और अमृत स्वरूपा कहा भक्ति को। वो अमृत तत्व अपने आप अंदर अनुभव होने लगता है, होगा, होता है, विश्वास करें, हो सकता है। लेकिन अनन्य नैव योगेन, भगवान कहते हैं कि तेरी भक्ति केवल कोरी क्रियात्मक स्थिति न रह जाए, अंदर की अवस्था बन जाए, अंदर का भाव जुड़ जाए उसके साथ। क्योंकि अनन्यता शरीर से नहीं हो सकती, किसी इंद्रिय से नहीं हो सकती, किसी अंग से नहीं संभव अनन्यता हो जाए, और किसी बाह्य आध्यात्मिक क्रिया से भी अनन्यता नहीं। हाँ, अनन्यता के ये साधन हो सकते हैं। अनन्यता तो अंदर की अवस्था है, मन की अवस्था है। मन अन्य ओर ना जाए, वो स्थिति है परमात्मा से योग की। अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपास्ते, और इस रूप में मन को अनन्य भाव से उनमें लगा करके प्रभु की यथार्थ उपासना जो कर लेते हैं, जो ऐसी अवस्था बना लेते हैं। श्री भगवान आगे के श्लोक में बहुत बड़ी बात उनके लिए कह रहे हैं, बहुत बड़ी प्रेरणा, बहुत अनूठी प्रेरणा, बहुत मीठी प्रेरणा। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। जो अपने मन को, चित्त को मेरे में लगा देते हैं, उनको मैं मृत्यु रूपी संसार सागर से स्वयं उबार लेता हूं, स्वयं पार कर देता हूं। कितना सीधा शब्द, तेषाम। तेषाम, जहां भी जिस श्लोक में तेषाम शब्द आया, वहां आप देखेंगे कि भगवान सीधी मानो बात कर रहे हैं अपने उस भक्त से, जो भक्त उनकी जो भक्ति की कसौटी है उस पर सही उतर रहा है। भगवान सीधी बात करते दिखाई देते हैं। तेषाम, उन भक्तों को अहम समुद्धरता, मैं उनका उद्धार कर देता हूं पार। कि कहां से उद्धार कर देते हैं, कहां से उबार लेते हैं? मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु संसार सागर से। कुछ संसार के लिए शब्द कैसा लगाया, उन्हीं का बनाया हुआ है संसार। और ये हम सब जानते हैं कि अपनी बनाई हुई चीज को कोई भी ये नहीं कहता कि मेरी बनाई हुई चीज ठीक नहीं है। हर कोई प्रयास करता है, क्वालिटी ठीक नहीं भी होगी तो ऊपर से कोई ठीक रैपिंग दे करके अंदर कुछ भी हो, या जैसे कैसे भी चतुराई से बहला फुसला कर संसार में चलता है कि मेरी चीज सही है। लेकिन भगवान अपनी बनाई दुनिया को शब्द लगा रहे हैं कि मानव, ये मेरा जो संसार है, ये मृत्यु संसार सागरात, ये मृत्यु रूपी सागर है। और वास्तविक स्थिति आप देखेंगे तो आप समझेंगे, मृत्यु शब्द जो है निस्संदेह बड़ा भयावह सा, बड़ा डरावना सा शब्द लगता है। ये मृत्यु का शब्द सुनकर ही कई बार कमजोर मन वाले कांप जाते हैं, अंदर से सहम जाते हैं। और इसलिए कई लोग सोचते हैं कि सत्संग में ये मृत्यु के शब्द की चर्चा ही क्यों हो। कई लोग ये भी कह देते हैं कि सत्संग में तो केवल शुभ की चर्चा होनी चाहिए, मृत्यु की क्यों। देखो, मृत्यु
निस्संदेह लगता है कि शब्द उस रूप का है, लेकिन सच्चाई भी तो है ना। भले ही इसे आप कठोर सच्चाई कहो, कड़वी सच्चाई कहो, लेकिन संसार की ये कड़वी सच्चाई, कटु सत्य है कि संसार में मृत्यु अवश्यम भावी है। और सत्य एक और भी है, मृत्यु हर पल साथ साथ है। मृत्यु जन्म के समय से ही साथ साथ है, एक छाया के, एक साये के रूप में साथ साथ। महापुरुष तो यहां तक कहते हैं कि जो टाइम है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, आगे नया समय आ गया। मृत्यु अर्थात निकल गई जो स्थिति हाथ से, हर पल मृत्यु है, परिवर्तन। गीता ने उसे देहांतर प्राप्ति भी कहा। लेकिन समय के साथ साथ देखो, जवानी तभी आएगी ना, अब बचपन समाप्त होगा कहो। कई क्षेत्रों में तो भारत में, इधर मध्य प्रदेश या कई क्षेत्रों में तो जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, चला जाता है, तो उसके लिए शब्द वो सीधा सा शब्द प्रयोग करते हैं, मेरे अमुक अमुक खत्म हो गए। प्राय कुछ परंतु में शब्द यही प्रयोग, खत्म हो, समाप्त। देखो, बचपन समाप्त हुआ तो यौवन का जन्म हुआ, जवानी आई। दिन समाप्त हुआ तो रात आई, रात समाप्त होगी दिन आएगा। गर्मी समाप्त हुई सर्दी आएगी, सर्दी समाप्त हुई गर्मी आएगी। और ये पूरे संसार का चक्र आप देखें, दिन यामिन्यौ सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायाता कालः क्रीडति गच्छत्यायु। लेकिन आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य चकित होकर आगे की बात कहते हैं, कालः क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुंचत्याशा वायु। काल की क्रीड़ा आयु को लगातार अपने आवेश में ले रही है, लगातार। पिछला समय पीछे आगे ने, हर दिन एक नया जीवन। महापुरुषों ने कहा, जब भी आंख खुलती है, एक महापुरुष ने तो कहा कि जब भी आंख खुलती है ये सोचो कि मुझे आज फिर नया जीवन मिला है। रोज प्रातःकाल भगवान नया जीवन देते हैं, लेकिन इंसान कुछ नया कर नहीं पाता। वही ढर्रा, वही स्थिति, वही खाना, वही पीना, वही लेन, वही देन, वही व्यवहार, वही व्यापार, वही संसार। तो नया तो ये है ना कि कार्तिक मास चल रहा है और अब तो शुक्ल पक्ष भी तीसरा दिन आज निकल रहा है। कोई नया अर्थात कुछ और पाठ कर ले, कुछ और प्रभु का स्मरण कर ले, कुछ और सात्विक भाव बना ले, कुछ और मन को उस भाव में रमा ले, लगा ले। नया तो ये, हर दिन प्रभु एक नया जीवन देते हैं। और कुल मिलाकर देखें संसार को, तो ये संसार क्या है? कालः क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुंचत्याशा वायु। आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि काल क्रीड़ा करके इस आयु को पीछे करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, लेकिन फिर भी मनुष्य भजन नहीं कर पाता। आशाओं, कामनाओं, इच्छाओं, तृष्णाओं, वासनाओं में बंधा हुआ जीव बस उसी चक्र में ही चलता रह जाता है। और इसीलिए ये चक्र जो है इतना गहरा जाता है, मर मर के जन्म लेना, जन्म ले करके मरते रहना और इसी चक्र में चलते रहना, यही है मृत्यु संसार सागरात। ये गहरा सागर,
ये जग अति गहरा सागर है, ये जग अति गहरा सागर है, ये जग अति गहरा सागर है, ये जग अति गहरा सागर है। सिर धरी पाप की गागर है, सिर धरी पाप की गागर है, सिर धरी पाप की गागर है, सिर धरी पाप की गागर है। कुछ हल्का कर दो भार, कुछ हल्का कर दो भार, प्रभु एक बार, बस एक बार, प्रभु एक बार, बस एक बार, हरि एक बार, बस एक बार, हरि एक बार, बस एक बार। मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार। हरि एक बार, बस एक बार, हरि एक बार, हरि एक बार, प्रभु एक बार, बस एक बार, प्रभु एक बार, बस एक बार। मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार। ओम ओम ओम। ये जग अति गहरा सागर है, मृत्यु संसार सागर, जहां जीव यही गहरा सागर हो, कोई एक बार फिसल जाए, आप अनुमान लगाएं, तैरना आता ना हो, नौका का सहारा न लेना चाहें, स्वयं को तैरना नहीं आता, तो फिर क्या बचेगा? केवल गोते खाना और धीरे धीरे उस मझधार में डूबना, संसार की लहरों में डूबना उतरना, बस यही तो बचेगा। फिर दो ही तो साधन है ना, कि या नौका का सहारा ले लो और या फिर तैरना आता हो, तैरना सीख लो। अगर दोनों स्थितियां नहीं हैं तो सावधान, इस मृत्यु रूप संसार सागर में भी या तो गीता ज्ञान की नौका का सहारा ले लो, जिसके लिए परसों हमने गुनगुनाया था, भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया। ये भगवद गीता क्या मिली? कृष्ण तेरी गीता का जब से सहारा मिल गया, भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया। तो या तो इस गीता ज्ञान की नौका को स्वीकार कर लो, और अगर कोई अहंकार दिखाए ना, मैं क्यों बैठूं नौका में, मैं क्यों किसी का सहारा लूं, और फिर तैरना कोई बात नहीं, तैरना आता नहीं तो भाई डूबोगे ही तो, और क्या बचेगा शेष? बस यहां भी यही है। भगवान कहते हैं या तो उनके आश्रित मत पर और अनन्य भाव से उनकी उपासना, या तो ये स्थिति बना लो, या किसी महापुरुष की शरण में आकर के अपने अंदर के अहम को जो डुबाता है, जो भार बना होता है नौका में भी, कहीं अगर बहुत भारी चीज होगी तो डूबने का स्थिति होगी ना, ओवरलोड होगा। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो कहीं ना कहीं समस्या तो खड़ी होगी। अहंकार जीवन का भार है, ये बात स्पष्ट बताई गई। इस भार को उड़ेलो, उतारो, निकालो और निकालकर सहारा लो उनकी कृपा का, पुकारो उन्हें। भगवान तो परम दयालु हैं, परम दयालु, और वो कितना स्पष्ट कह रहे हैं, तेषाम अहम समुद्धरता,
मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। जो अपने चित्त को मेरे में लगा देते हैं, ये चित्त जो है ना, प्राय अतीत की बातों को लेकर या तो उन्हीं में खोया रहेगा, क्यों नहीं हुआ कुछ, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, बस महाराज बड़ी टेंशन है। जब से उसने ये बात कही ना, बस दिमाग से निकल ही नहीं रही, वह हर समय दिमाग में वही बात घूमती रहती। या कोई हालात, कोई ऐसी स्थिति आ गई अतीत में, बार बार उसी वही चित्त में अटकी रह जाएगी, चित्त को उसी में उलझाए रखेगी। और वैसे चित्त का एक भाव ये भी है, कई बार आप बोल देते हैं ना, कोई बात होती है, नहीं मुझे मेरे चेते नहीं रहा, चेते नहीं रहा अर्थात पुरानी को बात मेरे ध्यान में नहीं रही। चित्त अधिकतर अतीत को लेकर उलझा रहता है, लेकिन चित्त का अर्थ एक सत्य चित्त आनंद, वहां चित्त चेतना के रूप में है कि ये चित्त उस चेतना में लग जाए, रम जाए। और ये जो स्थितियां होती है ना, या अतीत को लेकर सोचते रहना, जो हाथ से निकल गया, अब उसके लिए सोचते भी रहोगे, क्या हाथ लगेगा? सोचो आप कभी बैठकर, विचारो। जो तीर छूट गया वो छूट गया, वो लौटने वाला है क्या आपके पास? शिक्षा लो, चेतावनी लो, प्रेरणा लो। जो हाथ से निकल गई बात, आगे ऐसा ना हो। या किसी ने कुछ कह भी दिया, कोई बात हो भी गई, और कई बार तो ये भी होता है कि कहने वाले को याद भी नहीं कि उसने क्या कहा, और आगे बात को लेने वाले महीनों अटके रहेंगे उसी बात में। कई लोग मिलते हैं ऐसे, बस महाराज जी बड़ी देर से मन बड़ा परेशान है, हुआ क्या? बस वो जब से उसने ना हमने पूछा किसी से, आपके मुंह पे नहीं, किसी से कही, उसने किसी से बात कही, किसी ने ना जाने, अब भगवान जाने कि जानबूझ के अपना स्वाद लेने के लिए दूसरे को, कई बार ऐसा भी होता है समाज में कि दूसरों को इसी में टेस्ट आता है, इसी में रस मिलता है कि किसी को उसकी बात, किसी को उसकी बात, उलझाए रखो, बस उलझे रहो, उलझाए रखो। लेकिन भगवान कहते हैं मयि आवेशित चेत साम, जो अपने चित्त को मुझ में ही लगाते हैं, चित्त को चेतना का में एकाकार कर देते हैं, ना भविष्य को लेकर के, ना अतीत को लेकर के बहुत सोच में नहीं उलझो। अतीत निकल चुका है, भविष्य हाथ में है ही नहीं। वो जिसके हाथ में है वो उसी के हाथ में छोड़े रखो ना। उसके हाथ में छोड़ के रखोगे तो प्रभु को भी तो लगेगा ना कि इसने मेरे ऊपर छोड़ा है, अब मुझे आगे देखना है। भविष्य उन पर छोड़ो, अतीत जो निकल गया उसको चिंता नहीं बनाओ, उससे कुछ चेतावनी, कुछ शिक्षा लेकर अपने आप को संवारो। लेकिन चित्त मयि आवेशित चेतसा, और भगवान ने और कुछ भी तो नहीं इसमें कहा, इतनी ही तो बात कही, तेषाम हम समुद्धरता, ये तो उनका आश्वासन। कहां से उबारते हैं? मृत्यु संसार सागरात। और कब उबारते हैं? भवामि न चिरात पार्थ, बिना विलंब के उबार लेते हैं, बिना विलंब के। सूरदास के जीवन में दो घटनाएं बड़ी विलक्षण भक्तमाल के अनुसार। एक तो जब सूर कुएं में गिरने लगे और तब बिल्कुल पांव किनारे पर था, और तब प्रभु ने आकर हाथ पकड़ लिया, मेरी बाह पकड़ लो एक बार। तब प्रभु ने हाथ पकड़ लिया, गिरने नहीं दिया, डूबने नहीं दिया, क्योंकि वो कुआं गहरा था। लेकिन एक घटना और घटी, भक्तमाल की भाषा है कि एक बार सूर कुएं में गिर ही गए।
यद्यपि वो अंधकूप था, अंधा कुआं, अर्थात पानी नहीं था, पानी नहीं था उसमें। सूर गिर गया, गहरा था। और अचानक भवामि न चिरात पार्थ, अचानक प्रभु चौंके। गोलोक धाम में श्री राधा जी से कहा कि मुझे जाना पड़ेगा, अभी जाना पड़ेगा। भवामि न चिरात पार्थ, मुझे इसी क्षण जाना पड़ेगा। कहां? कहा मेरा एक भक्त कुएं में गिर गया। क्यों? मैया आवेशित चेत साम, क्योंकि सूर, कल एक बात समापन में कही थी, ये सूर के ही शब्द हैं। मोमन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज का पंछी पुनि जहाज में आवे, मोमन अनत कहां सुख पावे। मेरा मन और कहां चैन पा सकता है। वो सूर, हर पल जिनके अंदर केवल एक ही भाव, और प्रभु बिना विलंब पहुंच गए। अब सोचो, जब द्रौपदी पुकारती है, वो भी एक डूबने की स्थिति थी। जब दुशासन का दुस्साहस, वो भी एक भवसागर में कहीं ना कहीं स्थिति, और जब दुशासन का दुस्साहस उस स्थिति तक पहुंचता है, तो आप जानते हैं कि भगवान ने कितना समय लगाया। उसी क्षण पहुंचे। कुछ क्षण की भी देरी हो गई होती तो खेल बिगड़ जाता। नहीं कि भवामि न चिरात पार्थ, उसी क्षण। और ऐसे ही सूर जब कुएं में गिरने लगे थे, एक पांव किनारे पर, दूसरा उठा हुआ, वो नीचे आता, सूर कुएं में होते, उसी क्षण न चिरात पार्थ, बिना देर के। चिरकाल तक, कई बार हम कहते हैं ना, चिरकाल स्मरणीय है, लंबे समय तक। देरी के लिए शब्द लगता है, लेकिन यहां न चिरात पार्थ, देर नहीं लगाता पार्थ में, बिल्कुल भी नहीं लगाई। पहुंच गए वहां, और कुछ भी नहीं, सीधा हाथ बढ़ाया आगे और सूर को पकड़ करके बाहर खींच लिया। घटनाएं ढेरों हैं। भक्तमाल जब हम देखते हैं, बहुत सी घटनाएं मिलती हैं ऐसी। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते करते हा कृष्ण करते करते बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, और हाथ उठाए हुए कृष्ण कृष्ण करते करते जब सीधा समुद्र तक पहुंच गए, भक्तजन पीछे थे, लेकिन सीधा समुद्र में कूद गए। भक्तजन करंदन करने लगे महाप्रभु समुद्र में। बड़ी विह्वल सी दशा और एक अलग सा दृश्य। लेकिन देखते ही देखते कुछ क्षणों में भगवान कृष्ण के दोनों हाथों में थे चैतन्य, और बाहर लेकर आ रहे थे। भवामि न चिरात पार्थ, मैया आवेशित चेतसा, जिनका चित्त पूरी तरह मुझ में रमण करता है, मैं उन्हें उबार लेता हूं पार्थ, बिना
देरी की। दक्षिण भारत में एक तुलसी नाम के भक्त हुए। हाँ, एक हमारे रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी, और एक दक्षिण भारत में भी। भगवान राम के भक्त वो भी। एक बार निकल रहे थे घुड़सवारी करते हुए, राम कथा चल रही थी, बैठ गए। मन ऐसा रम गया, मई आवेशित चेत शाम की स्थिति, बिल्कुल अनन्य नैव योगेन, अनन्य भाव से मन पूरी तरह रम गया। और इतना रम गया कि जो साकार उपासना को आसान कहा गया ना इस अध्याय में, उसका कारण यही है कि साकार उपासना में कभी नाम गुनगुना करके प्रभु को रिझा लिया जाता है, मन रमा लिया जाता है। कभी उनके स्वरूप को देख करके उसी में मन लग जाता है, कभी उनकी लीलाओं का स्मरण करके, और कहीं धाम में रह करके किसी भी रूप में। तो केवल लीलाएं सुनते 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 मन रम गया उन लीलाओं में, पूरी तरह रम गया। और ऐसा रम गया मन कि इतना रम गया मन कि ध्यान ही नहीं कि मैं कहाँ बैठा हूं। और जैसे ही कथा के क्रम में ये प्रसंग आया कि रावण सीता जी का हरण करके ले गया, चित्त इतना रमा हुआ था उसमें पूरी तरह से। मई आवेशित चेत शाम की स्थिति ये है कि चित्त पूरी तरह रमा हुआ। हम सोच सकते हैं, कई बार शिकायत भी कर सकते हैं कि हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं होता कि प्रभु आए। लेकिन आप ये देखें कि बिल्कुल जैसे चैतन्य महाप्रभु की स्थिति बताई गई कि कितनी गहरी भाव स्थिति थी, कितनी गहरी भाव स्थिति। और तुलसी की भी पूरी तरह रमा हुआ भाव। ये भी नहीं ध्यान रहा कि ये बात तो त्रेता युग की है और अब कल युग है, कि बहुत पुरानी बात नहीं है ये भी नहीं ध्यान रहा कि ये तो मैं कथा पंडाल में बैठा हूं। पूरी तरह रम गए उस स्थिति में कि मानो प्रभु की लीला सामने है और उसी में रमा हुआ है मन। और जैसे ही सुना रावण ले गया सीता हरण करके, उठे, अपने घोड़े पर बैठे, और रावण तेरी ये मजाल, बार बार पुकारते पुकारते हवा में बातें करता हुआ घोड़ा तेजी से। और ये तो मन में था ही ना कि रावण लंका और लंका समुद्र में, सीधा घोड़े से छलांग लगाई समुद्र में। और कुछ ही समय में, ये सत्य घटना है, किसी उपन्यास की कल्पना नहीं है, कोई कहानी नहीं है, बनावटी कहानी नहीं है ये बिल्कुल सत्य वृतांत हैं और बिल्कुल अनुभूत दृष्टांत हैं ये। प्रभु राम हाथों में उठा करके बाहर ले आए, सहलाया। कभी कभी ऐसा अनुमान लगाओ, ऐसा भाव बनाओ कि वो क्या दृश्य रहा होगा, क्या भाव रहा। कभी हम भक्त चरित्र पढ़ें, कभी भक्तमाल पढ़ें, तो कभी ऐसा भाव बने कि वो क्या दृश्य रहा होगा कि जब किसी भक्त का, तुम तुलसी की बात कर रहे हैं, कि सर प्रभु की गोद में होगा और प्रभु धीरे धीरे सहला रहे होंगे, धीरे धीरे।
जब हनुमान जी वो भाव बनाने में स्वतंत्र हैं, सब बनाया जा सकता है। आज शायद मंगलवार है, शायद हनुमान जी को जिस समय बार बार प्रभु चाहा उठाना चाहा, लेकिन हनुमान जी चरणों को छोड़ नहीं रहे थे। प्रभु राम बार बार कह रहे थे कि हनु, तेरा स्थान अब यहाँ नहीं, तेरा स्थान तो मेरे हृदय में है। असज्जन मम उर बसे कैसे, लोभी हृदय बसहि धन जैसे। इस सुंदरकांड में बड़ा प्यारा भाव है, जहाँ प्रसंग आया जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कई ममता ताग बटोरे, मम पद मन ही बांध बरु डोरे। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर शोक भय नहीं मन माही। और वहां कहा असज्जन, ऐसे जो सज्जन हैं, असज्जन मम उर बसे कैसे, लोभी हृदय बसहि धन जैसे। जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, ऐसे सज्जन मेरे हृदय में बसते हैं। संयोग से आज की चर्चा गीता में हृदयम पार्थ से हुई। ये भगवान ने कहा गीता तो मेरा हृदय है, मैंने अपने हृदय को उड़ेला है पार्थ। केवल उपदेश नहीं दिया, केवल शब्द नहीं कहे। हनुमान जी चरणों में गिर रहे थे, प्रभु ने उठाकर कहा कि तेरा स्थान तो मेरे हृदय में है हनु। लेकिन हनुमान जी चरण छोड़ नहीं रहे थे। और तब प्रभु राम ने जैसे ही हनुमान जी के सर पर अपना हाथ पधराया, प्रभु कर पंकज कपि कई शीशा। अब वहां आप देखें कि जो हम कह रहे थे कि सुनते हुए भाव की बात, भाव का कितना महत्व है। सुनते हुए भाव हम भी बना सकते, जैसे हमने भी सुना कि प्रभु राम तुलसी के सर पर अपना हाथ पधरा रहे हैं। तो कभी हम भी सोच सकते हैं कि प्रभु कोई क्षण ऐसा आए, हमें भी अनुभव हो, लगे कि प्रभु का हाथ हमारे सर पर है। और कभी एहसास करते रहोगे ना, हर समय सिर के ऊपर पता नहीं कहां कहां का भार उठाए रखेंगे, कहां कहां का। और कई बार तो ऐसे लगने लगता है कि जैसे सारी दुनिया का भार हमारे सिर के ऊपर ही है, हम ही चला रहे हैं सब। ऐसा कई बार कई लोग सोचते हैं कि हम नहीं चलाएं, हम नहीं करें तो सारी दुनिया बैठ ही जाएगी। और इसीलिए तो भी गुनगुनाया ना कि ना वश चले तो प्रभु से कह दिया करो, कुछ हल्का कर दो भार, कुछ हल्का कर दो भार। प्रभु एक बार, बस एक बार, प्रभु एक बार, बस एक बार, प्रभु एक बार, बस एक बार, प्रभु एक बार, बस एक बार। मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार। मैं हार गया अपने बल से, मैं हार गया अपने बल से, मैं हार गया अपने बल से, मैं हार गया अपने बल से। हे नाथ बचाओ भवजल से, मेरे नाथ बचाओ
भव जल भव से। जल वही मृत्यु संसार सागरात। मेरे नाथ बचाओ भव जल से, मेरे नाथ बचाओ भव जल से। अब सुन लो मेरी पुकार, अब सुन लो मेरी पुकार। हरि एक बार, बस एक बार, हरि एक बार, बस एक बार। मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार। मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार। कई बार सर पर हम न जाने कितना कितना भार उठाए रखते हैं। छोड़ने का अभ्यास बनाओ, प्रभु के चरणों काम करो जो कर सकते हो, जितना वश में है और जितना उचित है करना ही है। लेकिन क्यों नहीं विश्वास कर लेते कि 7 दिन तक 7 कोस के गिरिराज जी को, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएं, अच्छा है। गिरिराज जी को प्रणाम करें, अच्छा है। अभी 2 दिन पूर्व गोवर्धन पूजा की चर्चा हुई, वो सब अच्छा है। लेकिन कभी ये विचार भी करें और ये विश्वास भी करें कि 7 दिन तक 7 कोस के गिरिराज जी को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका पर उठाए रखने वाले गोविंद गिरधर वो सक्षम है कोई भी भार उठाने में। संत मलुक के जीवन में ऐसा हुआ। 11 वर्ष की आयु थी। पिता बीमार पड़ गए। काम केवल इतना था कि वो कुछ सर पर कपड़े का एक गट्ठड़ उठाकर ले जा। पुराने बुजुर्गों के, अब आजकल के युवक क्या जाने कि पुराने बुजुर्गों ने किस ढंग से जीवन जिए और कमाइयां की, किस ढंग से। आजकल बैठे बैठे सब कमाई मिलती है, बस नहीं थोड़ा कम मिले तो आज का युवा बिफरने लगता है। मेरी ये बात नहीं मानी मेरी। अगर आप देखोगे ना कि पुराने बुजुर्ग कैसे, हमने सुना 100-100 200 किलोमीटर एक दिन में साइकिल चला करके धंधे होते थे। सर पर भार उठा उठा कर जाते थे, फेरियां लेकर के। कभी जिनके दादा बाबा हों उनसे पूछना पुराने दिनों की बातें, तो बताएंगे। मलुक के पिता भी भार उठा कर जाते थे। बीमार पड़ गए, कई दिन जा नहीं पाए। मां ने कहा, मलुक घर में कोई साधन बचा नहीं, तू ऐसा कर जितना तू भार उठा सके उतना ले जा। एक आध गांव में कुछ फेरी लगा के और कुछ पिछली उगाई हो जाएगी, वो करके आ जाना। मलुक गया, उठाया कुछ गट्ठड़, जितना भी उठ पाया। दिन तो निकल गया, लेकिन जब वापस आना था उठाते उठाते कुछ ही कदम चला नहीं गया। भार, 11 वर्ष का बालक, परेशान, हैरान, अंधेरा हो चला है, गांव दूर है अभी। जब बिल्कुल लगा कि अब तो उठा के जाना मुश्किल लग रहा है, करूं तो करूं क्या, कुछ दिख भी नहीं रहा। ध्यान आया कि मां
भगवान कृष्ण की उपासना करती है उस सांवरे की। उसे बुला के देखता हूं, पुकारा मन ही मन। और ये वो स्थिति है, ये मैं हार गया अपने बल से, ये जो स्थिति है ये ऐसी नहीं कि करें कुछ ना और केवल प्रभु के करने के बाद यदि नहीं हो रहा तो ये प्रार्थना तब स्वीकार्य होती है कि मैंने जितना मेरा वश था मैंने किया, लेकिन अब मेरा पुरुषार्थ नहीं काम आ रहा प्रभु, अब आप जानो आगे। ये है हाथ उठाकर उन्हें पुकारने की कि मेरा अविश्वास। और अपनी संस्कृति में है ही जय जय श्री राधे करते हुए या हर हर महादेव करते हुए हम दोनों हाथ उठाते हैं, वो इसीलिए पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा आप बदनामी पाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा आप बदनामी पाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। इस भाव को आगे लेंगे पूरा, लेकिन अभी केवल इतना संकेत कि विश्वास करें प्रभु भार उठाते हैं। और मलूक की बात चल रही थी, यद्यपि हमें ध्यान है पूरे प्रसंग का कि बात बात में बात तुलसी की बात चली, वो भी पूरी नहीं हुई, वो हमारे ध्यान में है। हनुमान जी की बात चली, हम वहीं लौटेंगे सारे विषय पर, लेकिन अभी बीच में आ गए संत मलूक जी। अब जिन महापुरुषों को आना है उन सबको प्रणाम तो करना ही पड़ेगा, जो स्वाभाविक वाणी पर आकर वाणी का सौभाग्य जगा रहे हैं, जो महापुरुष। मलूक आंसू बह निकले कि प्रभु करूं तो क्या करूं, मैं हार गया अपने बल से। और उसी क्षण एक बालक सामने था। कहा परेशान क्यों है? कहा ये भार उठ नहीं रहा, गांव पहुंचना है, रात हो चली है, कोई दिख नहीं रहा। कहा मैं हूं ना, मैं हूं ना। मलूक ने देखा, कहा तू तो मेरे से भी छोटा लग रहा है, जब मेरे से नहीं उठ रहा तो तू कैसे उठाएगा? उस बालक ने कहा तू नहीं जानता, तू बस मेरे सर पर रख दे, तू नहीं जानता, मुझे तो इससे भी बहुत बड़ा बड़ा भार उठाने की बड़ी पुरानी आदत है। अब मलूक देखता ही रह गया कि बड़ी पुरानी आदत है, इतना सा बालक। अब भगवत गीता का उपदेश देते हुए जब गोविंद कहते हैं कि पार्थ मैंने ये उपदेश सबसे पहले सूर्य को दिया, अर्जुन भी भौचक्का रह गया कि प्रभु ये आप यहाँ खड़े हो और सूर्य कब से है? अप्रम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता, अर्जुन ने प्रश्न किया चौथे अध्याय के चौथे ही श्लोक। और ऐसे ही मलूक को लगा ये छोटा बालक और ये क्या बोल क्या रहा है कि मुझे तो बड़ी पुरानी आदत है भार उठाने की, बड़ा बड़ा भार। मलूक ने कहा अच्छा लेगा क्या? कहा लेना क्या, तेरी परेशानी ले रहा हूं और मुझे क्या लेना। और भार रख दिया
ले गए। जब तक मलूक पहुंचा, पूछा माँ से, माँ बालक आया था? कहा आया था। लिया सामान? कहा रखा है। कहा बालक कहाँ है? कहा उसे तो कमरे में बंद करके रखा है। माँ ये क्या? वो एक तो सारा भार उठा कर लाया और दूसरा तूने कमरे नहीं, पानी पिलाकर आराम से बिठाया था और मैंने कहा, सोचा तू आ जाएगा, पहले देखूंगी। अनजान बालकों के को दिया जाता है अपना सामान, क्या मैं देखूंगी। ठीक हुआ गिनती में तो कमरा खोल। माँ पहले दरवाजा खोल। और जब दरवाजा खोला, वो बेचारी क्या जाने कि जिसके इस तरह पर आते ही बंद जेल के सारे ताले खुल गए, उसके लिए ये एक कमरे का दरवाजा क्या। और तब रहस्य खुला। लेकिन बात चल रही थी कि सर पर भार रखने की जो आदत है, इसे उसके चरणों पर छोड़, चरणों में छोड़, अभ्यास बनाओ, प्रयास करो और विश्वास करो, वो बहुत दयालु है, बहुत दयालु। तो बात सर पर भार, लेकिन दूसरा विषय सर पर प्रभु का हाथ। ऐसा मीठा एहसास कभी कभी हम कर सकते हैं। हनुमान जी के सर पर हाथ आया, प्रभु कर पंकज कपि कई शीशा। लेकिन आगे होना तो यह चाहिए था कि मगन हनुमान जी के लिए शब्द आता, लेकिन मेरी सो दशा मगन गौरीशा। मगन कौन हुआ? गौरीशा भगवान शिव। क्योंकि जैसे ही वो उमा को कथा सुना रहे थे, सुनाते सुनाते इतने भावुक हो गए कि हनुमान जी के सर पर हाथ नहीं, ये तो जैसे मेरे ही सर पर हाथ आया। और भगवान शंकर अपने सर को ऐसे करके देखने लगे। एहसास है ना। और एक क्षण के लिए जो उमा को कथा सुना रहे थे रुक गए। अगली चौपाई सुंदरकांड के प्रमाण है इसका कि एक बार प्रभु उस भाव दशा में चले गए भगवान शंकर। और उसके बाद सावधान पुनि मन कर शंकर, कहने लगे कथा विहंगवर। रुके, फिर सावधान हुए कथा, क्योंकि आनंद में डूब के सर पर हाथ। सदा सर पर तेरा हाथ, हाथ रहे। सदा सर पर तेरा हाथ रहे। सदा सर पर तेरा हाथ रहे। पूरा विषय कल करेंगे। इसी भाव को आज हनुमान जी, मंगलवार का दिन है, हनुमान जी वाणी पर आए, ये प्रभु की कृपा। लेकिन तुलसी की बात अभी बीच में ही है। और भवामि नचिरात पार्थ मैया वेशित चेत साम, इस भाव को, इसी भाव के साथ हम कल फिर जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही स्वीकारें, विचारें और प्रयास करें अपने आप को भाव की उस दिव्यता के आनंद में रखने का। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सभी सुखी हों, सभी निरोगी। सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन। घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा। श्री गीता जी की आरती मिलकर भाव से कर लेते हैं सभी। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं गीता माता की, भगवती गीता माता की। बारी बारी से आते रहें और जल्दी जल्दी से पीछे देते रहें। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं
हाँ, एक एक बार करके देते। कर्म भक्ति और ज्ञान की धारा धोवे मन का कलमस सारा। त्रिवेणी संगम ये प्यारा, आओ करें स्नान पाए कृपा सुखदाता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवत। जीवन का उत्थान है गीता, भारत की पहचान है गीता। मानवता की मुस्कान है गीता, राग द्वेष भव भय नाशक सुख दुख तराता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। समता त्याग सिखावन हारी, योगेश्वर की वाणी न्यारी। वात्सल्य में गीता प्यारी, वात्सल्य में प्रेम करुणा मुदिता अद्भुत आनंद प्रदाता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता। करुणामयी मां करुणा कर दो, श्री कृष्ण कृपा का ऐसा वर दो। रोम रोम में भाव ये भर दो, सुख दुख मान अपमान सभी है लीला विधाता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। गीता माता की भगवती गीता माता की। गीता माता की भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता। भगवती गीता माता की, भगवती गीता माता की। बोलो गीता माता की। सद्गुरुदेव महाराज की जय। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर ना रहूं। आप मुझसे दूर ना रहें, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें, सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। श्री कृष्ण कृपा सब प्रकार से सब पर बनी रहे। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना।